ऐसा होता है कि जो पहले क्या करेगा, तो पहले खर्चा करेगा और जो बचेगा ना उसमें से वो इन्वेस्ट करेगा। और एक अमीर माइंडसेट क्या कहता है, तो वो भी आपको सोचने की बात है कि वो पहले इन्वेस्ट करेगा और जो बचेगा ना उसमें से खर्चा करेगा। इसीलिए वो लोग सब हेल्दी रहे। लेकिन दवाई में खर्चा जाता है, कभी कभी कोई भी बड़ा सा डिसीज या किसी के घर में ना आए, भगवान करे, लेकिन आ सकता है। तो उस मेडिसिन हम जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चीजें आपको इन्वेस्ट और सेविंग करने से बचाती है। तो हम यहाँ पे देखने वाले, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आता है इमरजेंसी फंड, जो हम नहीं कर पाते हैं। ओके, सबसे ज्यादा आपको याद रखना है यहाँ पे एक इमरजेंसी। जनरली पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो वर्क करता है। आपका मालूम नहीं आप वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, आई डोंट नो, लेकिन देखोगे तो इतना तो सही है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। कि आप सेविंग क्यों नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी क्यों नहीं कर सकते हो, उसका रीजन भी आपको सिखाने वाला। हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, नमः शिवाय। तो मैं कुणाल सर फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बढ़िया सा वीडियो, जो वीडियो आपको काफी काम आने वाला है। जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा है उसी तरह हमारा वीडियो जो है वो है, आज का वीडियो है मनी माइंडसेट। ओके, हम मनी माइंडसेट के बारे में काफी सारे वीडियो बनाने वाले हैं। ज्यादातर हमारा लास्ट वीडियो था, उस वीडियो को देखकर काफी सारे लोगों ने बोला कि सर ना तो हम सेविंग कर पाते हैं ना तो हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि कभी कभी सेविंग करना बहुत जरूरी होता है और सेविंग्स काफी आगे जाता है, और इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है और इन्वेस्टमेंट तो काफी 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 आगे जाता है। और हम आपको आज ये वीडियो लेकर आए हैं कि आप सेविंग भी कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और ये भी आपको सिखाने वाले हैं कि आप सेविंग क्यों नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी क्यों नहीं कर सकते हो, उसका रीजन भी आपको सिखाने वाले हैं और उसका तरीका भी हम आपको सिखाने वाले हैं। और ये देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और 100% ये वीडियो वर्क करता है। जनरली पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो वर्क करता है। आपका मालूम नहीं आप वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, आई डोंट नो, लेकिन देखोगे तो इतना तो सही है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, आपकी लाइफ वेल्दी होने वाली है। तो हम आज लेकर आए हैं एक थोड़ा सा प्लानिंग, बढ़िया सा प्लानिंग, जो प्लानिंग आपको दिखाने वाले हैं, यानी कि मंथली बजट। अभी मंथली बजट के बारे में हम बात करने वाले कि आप मंथ में आपकी जितनी भी सैलरी आती हो उस सैलरी को आप किस तरह सेव कर सकते हो और किस तरह, किस ढांचे में आप प्लान कर सकते हो जिससे आप ये काम कर सकते हो। यानी कि आपकी 10,000 हो, 20,000 हो या 30,000 हो, आपको इसी परसेंटेज में काम करना है। तो हम मान के चल लेते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है। ओके, तो 50,000 सैलरी रुपीज है आज के दौर में। 10,000 हो तो भी आप कैलकुलेटर लेकर बैठ सकते हो, लेकिन हम मान सके 50,000 सैलरी है और हम उसे किस तरह सेव कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इमरजेंसी फंड। अभी इमरजेंसी फंड में आपको कितने परसेंट, इमरजेंसी फंड यानी क्या होता है, कभी कभी क्विकली कोई जरूरत पड़ती है और क्विकली जरूरत पड़ती है तो हमें कितने पैसे उसके लिए सेव, हर महीने जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए पहले से प्लानिंग होना चाहिए। तो इसलिए पहला हमने टॉपिक रखा है इमरजेंसी फंड। उसमें आप सेव कर सकते हो, आई थिंक कितने सेव कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सेव करने पड़ेंगे मिनिमम 10%। 10% आपको सेव करना है। 10%, 50,000 का 10% कितना होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। हमने गिनती के साथ रखा है कि 50% का 10% होता है 5,000 जाते हैं। तो दूसरा किस तरह सेव कर सकते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एसेंशियल। एसेंशियल यानी क्या होता है, तो एसेंशियल माने कि हमारे घर में जो खर्च आते हैं, जैसे कि हाउस खर्च आता है हमारा, ओके, खाने पीने का खर्चा, ये सब इसमें आ सकता है। खाने पीने का नहीं रखेंगे, उसके लिए ज्यादा रखिए। एसेंशियल यानी वो जरूरी है। एसेंशियल यानी इसके बिना तो वो काम हो नहीं सकता है। तो वही एसेंशियल खर्चे के बारे में बात करते हैं। वो कितना सेव करते हैं, तो वो हम सेव करते हैं 25%। ये सबसे ज्यादा जाता है हर किसी के अंदर। तो 50,000 का 25% हम करते हैं तो कितने होते हैं, तो 12,500 होता है। आगे जाते हैं हम, तो आगे हमें सेव करना है। हमारा जो खर्चा है वो ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं ना कहीं घूमना फिरना ये सब तो होता ही रहता है और जाना है। कुछ लोग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, महीने में एक बार, साल में एक बार, कहीं ना कहीं। तो उसके लिए भी एक बचत होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो उसके लिए है 5%। 5% कितना होता है, तो आप गिनती कर सकते हो। तो 5% होता है 2,500। आगे जाते हैं कि हमें किस तरह प्लानिंग करना है, तो उसके लिए यहाँ पे है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट यानी क्या, मोबाइल का रिचार्ज, टीवी का रिचार्ज, आप थिएटर जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो उसके लिए उसे एंटरटेनमेंट कहते हैं। तो उसके लिए कितने पैसे हमें परसेंटेज में बचाने होते हैं, तो वो है 5%। ये साइड में रख देने हैं आपको। और 5% कितना होता है, तो आगे भी आ चुका है, तो ये हुआ 2,500। इतने तो आप सेव कर सकते हो, नो डाउट।
आगे हम जाते हैं तो हमारी बात यहाँ पे आते हैं कि आगे का टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है। तो आगे है हमारे हॉबीज। हॉबीज क्या होते हैं भाई? क्लोथ होता है, ओके, फिर खाना पीना, होटल में खाना, ये सब हमारी हॉबीज में आता है। कभी कभी कोई चीज होती है या कोई स्किल सीखने के लिए हम जाते हैं। अच्छा, हॉबी, सिर्फ हॉबी, शौक जिसे बोलते हैं। ज्यादातर लोग इसमें कितने पैसे परचेज करते हैं और इतने करने चाहिए ये बोलते हैं, तो 10% से ज्यादा नहीं करना है। तो 10% कितना होता है? 5000 का, तो वो भी आपको हिस्सा मिल सकता है। 10% होता है 5000। आगे जाते हैं तो आगे आप सेव करोगे तो कितना होगा? एजुकेशन। ये सबसे बढ़िया है। आज नहीं करोगे, आपके ऊपर आपके माँ बाप ने सेव किया है, तो आपको आपके बच्चे के ऊपर सेव करना है और आप भी लाइफ टाइम एजुकेशन लेते रहोगे, किसी कंपनी में हो या कहीं पे हो। तो एजुकेशन में भी परचेज होता है, कितना होता है? 10%। तो 10% आपको सेव करना पड़ेगा आज या कल के लिए, कोई भी बोलो। तो 10% कितना होता है? तो वो होता है 5000। इससे आगे की जर्नी में हम जाते हैं, तो आगे की जर्नी में हम जाएंगे तो सबसे ज्यादा है सेविंग्स। मैंने बोला था सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। और सेविंग कितना करना है? ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स। तो सेविंग हमने सिर्फ रखा है 20%। और 20% करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। 20% कितना होता है? तो 10,000। 50,000 ज्यादा नहीं है, तो 20% आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये काफी काम आएगा, सेविंग घर लेने में, कोई बिजनेस करने में, एक्सेट्रा। अभी इसके अलावा एक चीज हमने और रखी है, यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो। माइंडसेट बना लो कि नहीं, कोई भी बिजनेस या कुछ करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे को कमाता करना है, तो उसके लिए आपको साइड में रखने हैं 5%। और 5% कितने होते हैं? तो आगे भी आ चुके हैं, वो होते हैं 2500 रुपीज। अभी उसके आगे जाते हैं, ये लास्ट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और वो है हमारा मेडिसिन। आज के जमाने में मेडिसिन काफी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूं कि आपका लास्ट है मेडिसिन। मेडिसिन यानी क्या? तो मेडिसिन यानी दवाई या उसका खर्चा। आई होप दैट सब हेल्दी रहे, लेकिन दवाई में खर्चा जाता है। कभी कभी कोई भी बड़ा सा डिसीज या किसी के घर में ना आए, भगवान करे, लेकिन आ सकता है। तो उस मेडिसिन के लिए हमें यहाँ पे परचेज करने हैं 10%। कितने करने हैं? 10%। सिंपल सा फंडामेंटल है। मेडिसिन के लिए आप परचेज करोगे सिर्फ 10%। ये रहा 10% परचेज करोगे, 10% होता है 5000, यानी इसका होता है 5000। ये हुआ सिंपल ही। अगर आप इन सब की गिनती करते हो तो ये होते हैं 100% होते हैं। और हमने ये सब आपको दिखा दी कि आप पैसों की सेविंग इस तरह अगर अपनी नोटबुक में लिख कर या करते हो, तो आपको कभी भी किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज किसी की 50,000 सैलरी हो या 2 लाख हो या 3 लाख हो, फिर भी जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसके मुंह पे ये जमाने के पैसे नहीं है, ओके। और वो हर बार हर महीने कहीं ना कहीं पैसे मांग के घूमता है, क्योंकि उसका एक प्लानिंग नहीं होता है। अभी हम बोलते हैं कि प्लानिंग क्यों नहीं होता है, तो हम आगे जाते हैं, आगे की स्लाइड के ऊपर जाते हैं। तो आगे की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि इसका रीजन क्या है। चलिए जाते हैं आगे की स्लाइड में। तो आगे की स्लाइड पर हमें दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि आखिरकार में हमारा सेविंग्स क्यों नहीं होता है। तो उसका एक रीजन है, देखिए आप ध्यान से। हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चीजें आपको इन्वेस्ट और सेविंग करने से बचाती है। तो हम यहाँ पे देखने वाले, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आता है इमरजेंसी फंड, जो हम नहीं कर पाते हैं, ओके। सबसे ज्यादा आपको याद रखना है यहाँ पे एक इमरजेंसी फंड। दूसरा फंड कौन सा है? देखिए यहाँ पे आएगा, मैंने आपको दिखाया है। एक है सेविंग्स, वो भी हम नहीं कर पाते, करना तो चाहते हैं नो डाउट, लेकिन नहीं हो पाता है। तीसरी बात है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, क्यों नहीं कर पाते? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे उसका रीजन आएगा। देखिएगा, ये 5 चीजें जो है वो आप नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते हो नहीं, आप थोड़ी सी ज्यादा कर देते हो। ये 5 चीजें देखो, एसेंशियल, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, हॉबीज और एजुकेशन में ज्यादा खर्चा हो जाता है। यानी एसेंशियल यानी हमारा जो खर्चा होता है ना, वो बढ़ जाता है घर में। कभी कभी बिन जरूरी चीजें हम ला देते हैं घर में, जो जरूरत होती नहीं, लोगों को देखकर। जो जरूरत होती है उसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बिन जरूरी चीजें ला देते हैं। कौन सी लाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन, ओके। कभी कभी हम घूमने बहुत जाते हैं, बिन जरूरी घूमने जाते हैं कि चलो भाई घूमने चले जाए यहाँ पे। आज 5, 10 हजार, 20 हजार महीने के आप परचेज करते हो, लेकिन आपके 1 महीने का प्लानिंग है ना, वो बिगड़ जाता है। और आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्स्ट्रा मनी तो सेव किया है ही नहीं। फिर उसके बाद होता है एंटरटेनमेंट। यस, फिल्में देखने में ज्यादा से ज्यादा खर्चा होता है, और एंटरटेनमेंट में कहीं पे भी नवरात्रि आ रही है, जरूरी है करो एंटरटेनमेंट हो रहा। अभी ये खर्चा होता है ना। हॉबीज, सबसे ज्यादा हॉबीज में, कपड़ों में ज्यादा से ज्यादा परचेज होता है भाई। कपड़े हमें नहीं पहनते, हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई
कपड़े ठीक है। अभी इसके आगे हम जाते हैं, तो इसके आगे जाते हैं, देखो यहाँ पे क्या हॉबी फिर एजुकेशन। एजुकेशन में तो जाना ही चाहिए, जितने पैसे ज़्यादा परचेज होते हैं। कुछ लोग ओवर थिंकिंग से पैसे परचेज कर देते हैं, नो डाउट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और इसके बाद हम जाते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी आपके में आती है, तो वो चीज़ कौन सी है, तो वो मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि ये चीज़ मेडिसिन। हेल्थ इज अ वेल्थ, ये बोलना जरूरी है। वीडियो खत्म होने आया है फ्रेंड्स, अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। लेकिन मेडिसिन में सबसे ज्यादा पैसे परचेज होते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हमारे हाथ में है। अगर आप चाहो तो आप हेल्थ अच्छी बना सकते हो। उसके बारे में भी हमारे आने वाला, लेकिन ऐसा बोला गया है कि गरीब बचेगा ना, उसमें से वो इन्वेस्ट करेगा। और एक अमीर माइंडसेट क्या कहता है, तो वो भी आपको सोचने की बात है कि वो पहले इन्वेस्ट करेगा और जो बचेगा ना उसमें से खर्चा करेगा, इसीलिए वो लोग अमीर होते हैं। और यही चीज आपको सीखनी है फ्रेंड्स, और हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह इस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ सकते हो और इस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ सकते हो और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ऐसे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।